कैश फ्लो इज द रियल इंडिकेटर्स ऑफ योर स्टेबिलिटी इन द बिजनेस। जी हाँ, कैश फ्लो आपके बिजनेस में आपकी स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। While you're running your business with an intentions to create more profit, more growth, more profit, more growth, I think this is good. But at the same time, what is important for you here is to make sure you have the positive cash flow. Now, what do you mean by the cash flow? What do you mean by the cash flow? कैश फ्लो का मतलब क्या है? पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या है? आपके बिजनेस में अगर नेगेटिव कैश फ्लो है तो आपके बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। एज ए व्यापारी आपको ये समझना जरूरी है। एंड सज्जन सिंह, योर स्पीकर मेंटर, इज गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द कैश फ्लो, अबाउट द कैश फ्लो एंड अबाउट द कैश फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लो के बारे में बताने वाला हूं। कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करें, नेगेटिव कैश फ्लो अगर आपके बिजनेस में होता है तो आपके बिजनेस को क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर पॉजिटिव कैश फ्लो होती है आपके बिजनेस को कैसे आपको बढ़ाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो इज द इंडिकेटर्स ऑफ योर स्टेबिलिटी। नाउ प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो सी द कैश फ्लो। नाउ इन जनरल वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय द कैश फ्लो? रिसीवेबल एंड पेबल। रिसीवेबल का मतलब जो आपके पास आने वाला है कस्टमर से, पेबल का मतलब जो आपके पास से जाने वाला है। यानी आप इसको ऐसे समझिए, जब आप अपने कस्टमर को माल बेचते हैं या आप सर्विस देते हैं, so whatever the amount that you are going to receive from the customer is your receivable balance। एंड जब आप माल परचेज करते हैं या गुड्स ट्रेड करते हैं या फिर सर्विस रिसीव करते हैं, सो whatever the amount that you are going to pay to your supplier is the payable amount। now receivable and payable, इन दोनों का संगम है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो कई तरीके से बनते हैं, बट यहां पे मैं आपको कैश फ्लो कैसे बनता है ये नहीं बता रहा हूं। कैश फ्लो आपको नहीं बनाना है, आपको समझना है। आपको इस समझ के बेसिस पे कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है। ना कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपके बिजनेस में रोकड़ा नहीं है तो आप बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, आपका बिजनेस आगे कैसे ग्रो करेगा। सी, मैं आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट का टेक्निक मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूं। कैश फ्लो आपको कैसे मैनेज करना है। आई नो दैट द पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। बिकॉज जब आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, राइट, द लार्ज कंपनी दैट दे हैव द स्ट्रक्चर सिस्टम, and because they have the structures and system, they are able to manage all those. They have the enough cash flow management and they have the solid cash flow management, and because of that they are able to manage all those. But when it comes to the micro, small and medium, इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है जी। इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है बिकॉज इनको नहीं पता चलता है कि कैसे कैश फ्लो मैनेज करें। एंड क्या होता है अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं करते हैं? बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस ओनर हैं जो कि काफी इंटेलिजेंट एंड काफी विलिंग पावर है उनके अंदर बिजनेस करने का, प्रॉफिट जनरेट करने का, बट बिकॉज दे डू नॉट नो दैट हाउ टू मैनेज द कैश फ्लो एंड हाउ द कैश फ्लो इज गोइंग टू इम्पैक्ट इन देयर बिजनेस, बिकॉज ऑफ दिस दे स्टार्टेड फीलिंग so depressed कि मैं अगर कैश फ्लो कैसे मैनेज करूं। Now in this video you are going to get all those informations, and if you are going to learn this, right, that is going to help your business to be able to develop a solid cash flow system। सो कैश फ्लो क्या है? रिसीवेबल एंड पेबल का संगम है। आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास से क्या जाने वाला है, इसी को आपको मैनेज करना है। अगर आपके पास आने वाला जो क्षमता है वो कम हो गया और जाने वाला क्षमता ज्यादा हो गया, इसका मतलब आप प्रॉब्लम में आने वाले हैं। यानी आपके पास कस्टमर पैसा कम आने वाला है और आप सप्लायर को ज्यादा पे करने वाले हैं, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि पैसे जब आपके पास होंगे नहीं, आपके सप्लायर आपसे फोर्स करेंगे, आपके सप्लायर पैसे मांगेंगे। देन हाउ यू आर गोइंग टू गिव द मनी टू योर सप्लायर? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। कैश फ्लो आपको रिसीवेबल एंड पेबल के कॉम्बिनेशन से मैनेज करना है। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज, व्हाट हैपन व्हेन यू हैव द नेगेटिव कैश फ्लो, एंड व्हाट आर द रीजंस ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि जब आप कैश फ्लो की बात करते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो का मतलब आपके पास रिसीवेबल ज्यादा है, पेबल कम है। नेगेटिव कैश फ्लो का मतलब ये होगा कि आपके पास पेबल ज्यादा है, रिसीवेबल कम है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द रिसीवेबल एंड पेबल,
रिसीवेबल का मतलब हो गया कि जो आपको कस्टमर से पैसे लेने हैं। रिसीव का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में जो बैंक बैलेंस पड़े हुए या फिर कैश इन हैंड आपके पास पड़ा हुआ है। तो आपको जनरली ये 3 चीज़ों को देखना है कि आपके पास रिसीवेबल अकाउंट कितने हैं, आपके पास बैंक बैलेंस कितने हैं, आपके पास कैश बैलेंस कितने हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, साथ में आप देखिए कि आपके पास पेबल की लायबिलिटी किस किस चीज़ का है, आपके पास स्टैच्यूटरी लायबिलिटी कितनी है, आपके पास जीएसटी का, इनकम टैक्स का, टीडीएस का, एडवांस टैक्स का लायबिलिटी कितनी है, आपके पास सप्लायर की लायबिलिटी कितनी है, आपके पास टीम्स की लायबिलिटी कितनी है, आपके पास ऑफिस एक्सपेंडिचर की लायबिलिटी कितनी है, आपके पास अदर लायबिलिटी कितनी है। यानी अगर आपके पास रिसीवेबल एंड पेबल दोनों को साथ में मिला करके अगर आप एनालिसिस करते हैं, आपका कैश फ्लो सॉलिड रहेगा। See, there is no any standard format of the cash flow. You just see in your business, आपका बिजनेस किस नेचर का है, कितनी वॉल्यूम का है, एंड बेसिस ऑफ दैट यू स्टार्ट टू क्रिएट द कैश फ्लो। आप कस्टमर को माल बेचते हैं या फिर आप कस्टमर को सर्विस देते हैं, सिंपली यू हैव द रिसीवेबल बैलेंस। आप परचेज करते हैं या फिर सर्विस रिसीव करते हैं, सिंपली यू हैव द पेबल बैलेंस। विद दैट यू हैव ऑल्सो द पेबल अमाउंट दैट द टीम्स की जो सैलरी पे करते हैं। विद दैट आपके पास स्टैच्यूटरी लायबिलिटीज बनते हैं, ये सारे आपके पास पेबल है। दोनों को एनालिसिस कीजिए एंड क्रिएट कीजिए कि आपको सप्लायर को कब पे करना है, आपको टीम्स को कब पे करना है, आपको स्टैच्यूटरी लायबिलिटी कब कब पे करनी है, एंड व्हाट आर द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, वो आप कब रिसीव करने वाले हैं। इफ यू आर एबल टू मेंटेन दिस, यू समहाउ एबल टू मैनेज योर कैश फ्लो। बिकॉज जब आपका धंधा माइक्रो स्मॉल के अंदर है, इसका मतलब आपका धंधा बहुत बड़ा नहीं है, तो आप इसको सिंपली इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे मेंटेन कर सकते हैं। जब आप मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के जर्नी पे आ जाते हैं, इसका मतलब आपका टर्नओवर अप टू 250 करोड़ आ जाती है, राइट। तो अब आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी होती है। क्योंकि आपके पास जब नंबर्स बड़े होते हैं, यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर फ्रॉम whom यू आर फॉलोइंग अप फॉर द पेमेंट। होता है ऐसा, जब आपके पास 100 200 500 कस्टमर हो गए, आपको उनसे फॉलो अप करना है। क्या आप हर कस्टमर को क्या अपने जुबान पर रखेंगे कि अच्छा कब कस्टमर को आपने कैसे इनवॉइसेस रेज किया था? दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज दैट यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रिपेयर द काइंड ऑफ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट्स आपको एनालिसिस करनी है कि आपको पैसा कब कहां कैसे रिसीव करनी है। सो कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। नाउ इन दिस कैश फ्लो, नेगेटिव कैश फ्लो होने के कारण क्या क्या है? नेगेटिव कैश फ्लो जो आपके बिजनेस का वायरस है जी, आपके बिजनेस का वायरस है। अगर नेगेटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस में आ गया एंड दिस नेगेटिव कैश फ्लो इज जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड, योर बिजनेस इज गोइंग टू बी शट डाउन ओवर द पीरियड। प्लीज मार्क माय वर्ड, अगर आपके बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो और नेगेटिव कैश फ्लो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस इन ए पीरियड टू बिकम, आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बिजनेस में पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे मेंटेन करना है। तो व्हाट आर द रीजंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो नेगेटिव कैश फ्लो क्यों हो जाता है, right? And when you have the negative cash flow, what are the reasons for the negative cash flow? If you are able to manage these reasons, right, probably you would be able to convert your negative cash flow to positive cash flow. So you should know about this reason. I'm going to explore about 5 basic reasons, right? And these basic reasons are very important and relevant for you. 5 basic reasons of your negative cash flow. You please follow this word and start to prove from the negative to positive. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको साबित करना है। सो व्हाट आर द रीजंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव ए नेगेटिव कैश फ्लो। द नंबर 1 रीजंस ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो इज द पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट डू मीन बाय द पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ यू आर गोइंग टू डू द फाइनेंशियल प्लानिंग? इट इज वेरी सिंपल। व्हाट एवर द revenue numbers, whatever the business number that you have, you start to create the budgeting and forecasting number. What is the revenue that you are going to do? What are the expenses that you are going to incur? आपको कल के बारे में आज प्लान करना है। आप आज एटलीस्ट फिगर आउट कीजिए कि आपका कितना सेल करने वाले, कितना परचेज करने वाले, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले, कितना एसेट परचेज करने वाले। इसकी प्रॉपर आपके पास एक रिपोर्टिंग्स होनी चाहिए, राइट? कि आप क्या करने वाले हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आप
अपने हिसाब से इसकी एक एनालिसिस कीजिए कि आपका बिजनेस क्या होने वाला है, कहाँ तक नंबर आप लेके जाने वाले हो। वेन आपका जब अब ये पता चल जाता है कि हाँ आपके पास प्लानिंग कर लिया आपने, नाउ यू हैव द फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आपको पता चल जाता है कि आप बिजनेस को कहाँ तक लेकर के जाने वाले हो। एंड व्हाइल यू हैव दिस नंबर, राइट, यू विल बी एबल टू फिगर आउट विद द एक्चुअल आल्सो। जब आपके पास बजट होता है ना, तो साथ में एक्चुअल को कंपेयर करते हैं। यार बजट मैंने बनाया था कि मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू इस मंथ पे करना है, व्हाट रेवेन्यू आई हैव डन, व्हाट रेवेन्यू आई हैव डन। सो द प्लानिंग, जब आपके पास बजट एक नंबर आपके पास है, उस नंबर के साथ में आप अपना एक्चुअल्स को देखते हैं। जब एक्चुअल्स को देखते हो आपको पता चलता है कि वेयर इज द लैक, कमी कहाँ है। यू विल बी एबल टू फाइंड द वेरिएशंस, राइट। एंड इन अ प्लानिंग आपको ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द रेवेन्यू दैट यू आर गोइंग टू जनरेट टू द कस्टमर। वो कौन से कस्टमर जिनको आप रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं, वो कौन से सप्लायर है जिनसे आप माल परचेस करने वाले हैं। एटलीस्ट यू वुड हैव द आइडियाज एंड दैट आइडियाज वुड बिकम इन योर बजटेड नंबर्स, right? So create the proper financial planning, and when you have the proper financial planning, you'll be able to know that what the number that you are going to achieve in a year to come. That is important for you. With that, the second reason that is important, right, that you have to take care from the point of view of the negative cash flow is the outstanding customer payment. Now understand this. नेगेटिव कैश फ्लो आपके बिजनेस में है ना, क्यों है नेगेटिव कैश फ्लो? बिकॉज आप कस्टमर से पेमेंट ला नहीं पा रहे हैं। नाउ बिकॉज कस्टमर इज enjoying the benefit of great period, and over the great period the customer is enjoying, but आप कस्टमर से पैसा नहीं ला पा रहे हैं, and because you are not bringing the money from the customer, it is showing in your receivable balance। जो पैसा आपको कस्टमर से लाना चाहिए था, आप पैसा ले करके नहीं आए, and because of that you have the negative cash flow। बहुत ही सिंपल है दोस्त, अगर आप अपने कस्टमर से टाइमली पैसा नहीं लाते, हाउ यू आर गोइंग टू मेक पेमेंट टू योर सप्लायर्स। अब समझिए इस चीज को। यहां पे मेरे पास कस्टमर का बैलेंस है, यहां पे मेरे पास पेबल बैलेंस है, सप्लायर का बैलेंस है। अगर कस्टमर का बैलेंस नहीं आता है तो आप पेबल कैसे करेंगे, कैसे पे करेंगे? आप इसको ऐसे समझिए, व्हाइल यू आर इन ए बिजनेस, इन ए ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द कैश फ्लो, चाहे आप सर्विस इंडस्ट्री में हो या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस, यू आर जस्ट हायरिंग और इंगेजिंग टू योर सप्लायर। आप सप्लायर से सर्विस लेते हैं। जब आप सप्लायर से सर्विस लेते हैं, द मोमेंट व्हेन सप्लायर हैज रेज्ड द इनवॉइस टू यू, देयर इज ए क्रेडिट पीरियड और प्रोबेबली 30 डेज, 45 डेज और 90 डेज। तो जो ये क्रेडिट पीरियड है, इस क्रेडिट पीरियड पे सप्लायर आपसे पैसा का डिमांड करेगा, पैसा का डिमांड करेगा, एंड सप्लायर इज योर पार्ट, सप्लायर इज योर पार्ट, क्योंकि सप्लायर आपके बिहाफ पे कस्टमर को सपोर्ट कर रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट सप्लायर को आप चीट नहीं करेंगे, सप्लायर को टाइमली पे करेंगे। और ये कैसे करेंगे आप? जब आपका सप्लायर इनवॉइस रेज कर दिया, राइट, एंड नाउ व्हेन यू हैव टू रेज द इनवॉइस टू योर कस्टमर, राइट, आपने रेस कर दिया, बट कस्टमर से पैसा नहीं लेकर आ पा रहे हैं, कस्टमर से आप पैसा लेकर के नहीं आ पा रहे। सो व्हाट इज द रीजंस? ना रिसीवेबल आपके पास खड़ा है, पेबल भी खड़ा है, ना सप्लायर स्टार्टेड टू फॉलो। What you will do at that point of time when supplier started to follow up, boss, my invoices is due, please release my payment. Now customer से पैसा नहीं आया। Now it is a bigger mistake with most of the micro, small and medium entrepreneur। आपको इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, इसकी बैलेंसिंग के लर्निंग सीखनी पड़ेगी। So you have to follow with your customer to be able to get the money in a timely manner। आपका कस्टमर जब आपको टाइमली पैसा देगा, आप अपने सप्लायर्स को रिलीज कर पाएंगे जो उनका आउटस्टैंडिंग है। तो कस्टमर एनालिसिस कीजिए, उनकी एजिंग एनालिसिस कीजिए, डेट वाइज, एज वाइज, पीरियड वाइज आपको एनालिसिस करना है, देन स्टार्ट टू फॉलो विद द कस्टमर, asking multiple time to your customer, request him to make the payment so that you would be able to make your business in a solid manner. That is very important. So the second point that you have to take care, otherwise what happen, your negative cash flow would start to create more and more negative.
With that, the third point, third deliverable that you have to take care in your business is raising the timely invoice to your customer. Now, this is not very important, but if you leave this, it becomes a very big barrier in your business. इनवॉइस कस्टमर को रेज करना है जी. अगर आपने सर्विसेज कंप्लीट कर दिया है, डोंट डिले टू रेज द इनवॉइस टू योर कस्टमर, बिकॉज व्हाट हैपन व्हेन यू आर नॉट रेज द इनवॉइस टू योर कस्टमर, हाउ योर कस्टमर विल रिलीज द पेमेंट टू यू. आपको टाइमली इनवॉइस रेज करना पड़ेगा. व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द सर्विस, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर प्रोडक्ट, राइट, एंड यू हैव टू गिव टू योर कस्टमर कि भैया अभी आपका प्रोडक्ट रेडी है, अब इस प्रोडक्ट को मुझे डिस्पैच करना है. व्हेन यू हैव डिस्पैच, राइट, स्टार्ट टू रेज द इनवॉइस, राइट. सर्विस के केस पे भी आप स्टार्ट करना शुरू कीजिए, टाइमली इनवॉइस रेज करना शुरू कीजिए. बिकॉज व्हाट हैपन विद मोस्ट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, दे आर नॉट रेजिंग द इनवॉइस, एंड बिकॉज दे आर नॉट रेजिंग द इनवॉइस, दे आर नॉट एबल टू get the money from the customer. And if there is a delay in the invoice raising, it means the customer is enjoying the benefit of more credit period. Your supplier has raised the invoice, but when a certain period of the time you have not raised the invoice to your customer, and because you have not raised the invoice to your customer is not liable to make the payment to you. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप कस्टमर को टाइमली इनवॉइस रेज कीजिए. सो अगर आप रिसीवेबल बैलेंस देखते हैं, उस रिसीवेबल बैलेंस में आपका वो बैलेंस है जो आपने इनवॉइसेस रेज कर दिया है. इसके साथ आपको ये देखना पड़ेगा आपके पास अनबिल्ड रेवेन्यू कितनी है. व्हाट डू यू मीन बाय द अनबिल्ड रेवेन्यू? हर वो ट्रांजेक्शंस, हर वो बिलिंग जो आपने कस्टमर को अभी आपने रेज नहीं करा है, लेकिन आपको रेज करना है. तो यू हैव टू स्टार्ट टू फाइंड आउट व्हाट आर दोज नंबर दैट यू हैव टू रेज द इनवॉइस टू योर कस्टमर, सो दैट the customer will start to make the payment within the due date. Are you getting my point? आप समझ रहे हो? कस्टमर को इनवॉइस टाइम पे रेज करना. अगर आपने रेज कर दिया तो आपको फॉलो अप करना. अगर आपने नहीं रेज कर दिया तो आपको टाइमली रेज करनी है. अगर आपका अनबिल्ड रेवेन्यू में आ रहा है तो आपको उसको कंप्लीट करनी है, कस्टमर से फॉलो अप करने हैं. व्हाट आर द नीड, डिजायर, पिन पॉइंट जो कि फुलफिल करने हैं आपको, एंड देन इनवॉइस को रेज करने हैं. जो आपके अनबिल्ड रेवेन्यू के अंदर पड़ा हुआ है उसको आपको कंप्लीटली खत्म करनी है. तो ये साइकिल आपको समझना पड़ेगा. अगर आप इस साइकिल को समझ पा रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में एक नए रूप में कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. विद दैट, द फोर्थ रीजन ऑफ द नेगेटिव कैश फ्लो इज द ओवर इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द ओवर इन्वेस्टमेंट? सो व्हाट हैपेंड विद मोस्ट ऑफ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, दैट दे आर आउट ऑफ कंट्रोल इन सम पॉइंट ऑफ टाइम. क्यों कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं? बिकॉज जब आप बिजनेस में हैं तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस में कंट्रोल लेकर के आना पड़ता है. कुछ ऐसे ओवर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट बिकॉज दे आर द एंटरप्रेन्योर, दैट दे आर द लीडर, दैट दे आर द मालिक. आर यू गेटिंग? उनके पास तो बिकॉज वो मालिक है, तो वो जब कैश होता है ना, उस कैश को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं. Right? Over investment, that is not required. Even though the persons know that I have certain mandatory requirement that I have to pay out. Like for example, statutory due हो सकता है, fixed expenditure हो सकता है, like rent, बिजली, पानी, बत्ती, suppliers की भी पे आउट हो सकती है. So they overrule all those payment and start to make the over investment, even though know कि ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे. तो आपको इससे बचना है जी. ओवर इन्वेस्टमेंट आपको तब करना है जब आपके पास सॉलिड कैश फ्लो है. अगर आपके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, आपको नहीं रेज करना है, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव ए investment proposal, and that proposal you have kept in your finances planning, that what you are going to invest, and while it is going to invest, how the numbers is going to become, कहाँ से numbers आएगा जिससे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये आपको सोचना पड़ेगा. With that, the fifth reasons of negative cash margin is the unexpected expenses or cost. Now some of the expenses that would be hidden, that you do not know कि कौन सा कॉस्ट आपको पे करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए जीएसटी ऑडिट, देयर इज ए पेनल्टी प्रोविजंस, देयर इज सम सप्लाई रिक्वायरमेंट, देयर इज सम एडहॉक रिक्वायरमेंट. कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं जहां पे आपको खर्च करना पड़ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स, and this is not in your plan, you have not kept the plan, this is going to impact your cash flow. कैश फ्लो का मतलब साफ है कि जहां पे भी रोकड़ा आना है, इनफ्लो आना है, और जहां पे रोकड़ा जाना है, इनफ्लो जाना है, इनकी आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करनी पड़ेगी.
कैश फ्लो मैनेजमेंट आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कैश फ्लो के बारे में, टूल्स, टेक्निक, बड़े बड़े पीपीटीज, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, एक्सेल फॉर्मेट ऑन ऑल दोस जो आपको मिलेगा। बट माय डियर फ्रेंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फाउंडेशन ऑफ द कैश फ्लो इज लाइक योर रिसीवेबल एंड पेबल। आपका जो बैकबोन है, आपका रिसीवेबल एंड पेबल, इनको ही मैनेज करना है। आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर द शेड्यूल 6 नहीं बनानी है। ये कैश फ्लो एक समथिंग डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको नहीं देखना है, नहीं देखना है। आपको क्या देखना है कि जो रिसीवेबल आपके पास है, जो पेबल है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी कैपेक्स है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसको सिंपल तरीके से बनाइए। डोंट गो विद द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनको आप हमें तक छोड़ दीजिए, इस पे आपको नहीं जाना है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू हियर इज देन यू हैव टू फ्रेम that what are the revenue that you are going to generate, what are the expenses that you are going to incur, what are the statutory liability that you have to pay out, what are the investment that you are going to make, what are the capex that you are going to incur। ये सारे चीजों को आपको समझना है and then you have to just summarize in a statement to be called a cash flow statement for you। and as a व्यापारी आपको कैश फ्लो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यही होती है कि वो कैश फ्लो नहीं समझ पाते हैं। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन ए सिंपल लैंग्वेज, इन ए सिंपल मैनर कि कैश फ्लो होता क्या है, कैश फ्लो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस है, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए आप अपने बिजनेस में। इफ यू आर फाइंडिंग आउट एनी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर कैश फ्लो मैनेजमेंट, तो मैं हूं ना, मैं हूं ना आपको सपोर्ट करने के लिए। नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर हु यू आर, फर्क नहीं पड़ता आप कहां पे हो और कौन हो। अगर आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने में आपको अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, देन प्लीज कमेंट ऑन माय इनबॉक्स। आई एम हियर टू सपोर्ट यू। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से मैं आपके लिए कैश फ्लो बनाऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो कैसे आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। एंड दैट इज गोइंग टू बी ए रियल हेल्प फ्रॉम माय साइड टू यू। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी हैपन। सो आर यू गोइंग टू प्रिपेयर द कैश फ्लो? You just watch this video and start to prepare the cash flow. And if you are finding any challenges, मैं हूं ना, मुझे आप कॉल कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैश फ्लो बनाना। बट आपके बिजनेस के लिए आपका कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, आपको अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई तक लेकर के जाना है। और ये कैसे होगा? जब आप अपने बिजनेस में सॉलिड कैश फ्लो मैनेजमेंट करेंगे। सो स्टार्ट the solid cash flow management implementations in your business so that you would have the strong cash flow and you will be able to make more investment, you will be able to make more management in your business, and that's the real cash flow management. This is Sanjay Singh. Until we meet again, thank you very much.